आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, खुदा ने हमें कुछ बोझ को बांटने के लिए चुना है। किसके लिए चुना है? बोझ को बांटने के लिए। लाइफ इजी हो जाता है अगर हम एक दूसरे के बोझ को क्या करें? बांट ले। अगर आप एक पति पत्नी है तो जरूरी है कि आप थोड़ा सा बोझ आपस में बांट ले। अगर आप बच्चे और माँ बाप है, जरूरी है कि आप थोड़ा सा बोझ बांट ले। जब भी एक व्यक्ति के ऊपर सारा बोझ आ जाता है तो वो क्या नहीं कर सकता? वो अकेले में सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। और काफी बार शैतान का सबसे बड़ा हथियार भी यही है कि वो कई बार आपके फैमिली में बोझ को बांटने नहीं देता। एक बंदा क्या करता है? पूरे बोझ को उठा लेता है। काफी बार एक पति पूरे बोझ को उठाता है, या फिर काफी बार एक पत्नी क्या करती है? पूरे बोझ को उठाती है, और इसके कारण वो फैमिली क्या करता है? स्ट्रगल करता है। आज अगर आप इस स्ट्रगल से और संघर्ष से निकलना चाहते हैं, याद रखिए, आपके हाथ अलग अलग काम नहीं करने चाहिए, आपके हाथ एक साथ काम करने चाहिए। जब आपके हाथ एक साथ काम करने शुरू हो जाएंगे, हालेलुया, आपके बोझ बंटने शुरू हो जाएंगे, आपके डेस्टिनीज बंटने शुरू हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स बंटने शुरू हो जाएंगे, आपके मुश्किल चीजें बंटने शुरू हो जाएंगे, और आपके लिए सब कुछ अचीव करना और आसान हो जाएगा। तो मैं आज इस वचन के शुरुआत में आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपका घर बटा है तो शैतान को बोलना, अब और बंटने नहीं दूंगा। हालेलुया। अगर आपके बोझ, हालेलुया, एक बंदा उठा रहा है तो आप बोलिएगा, आमीन, अब बोझ अकेले नहीं उठाने दूंगा, अब मैं इसे साथ उठाने जा रहा हूं। जब आप साथ जुड़ जाएंगे, याद रखिए, हमारा परमेश्वर त्रिएक है, हालेलुया, वो तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो असंभव संभव में बदल जाता है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 में लिखा है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। दूसरा वाक्य कहता है, और उसकी आत्मा मंडरा रही थी। और तीसरा वाक्य कहता है, जब वचन की घोषणा हुई तो कुछ नहीं में से एक उजियाला निकल कर आया। जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जब एक साथ जुड़ते हैं, असंभव संभव में बदल जाता है। आपको भी इसी प्रकार से समझना है कि जब भी आपके खिलाफ कोई भी चीज आए, आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेयर करना है। कुछ लोग आपकी मदद करने के लिए, कुछ लोग आपके लिए खड़े होने के लिए आ जाए। आमीन। एस्तर की किताब में मोर्देकाई अकेला नहीं था, एस्तर भी उसके साथ जुड़ी थी। यीशु के क्रूस में यीशु अकेला नहीं था, यूहन्ना उसके साथ था, यीशु की माँ उसके साथ थी, निकोडिमस उसके साथ था, अरमतिया का जोसेफ उसके साथ था। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन पतरस अकेला नहीं खड़ा था, बाइबल बताती 120 उसके साथ था। आज की सुबह अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपको ये युद्ध अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। आईसीएम हम एक साथ है, बांटने के लिए एक साथ है, खड़े होने के लिए एक साथ है। आपके परिवार में अकेला नहीं, अकेले किसी को लड़ने मत दीजिए। एक साथ एक साथ एक साथ जुड़कर आप आगे बढ़ेंगे। हर नामुमकिन आपके लिए मुमकिन हो जाएगा, हर असंभव आपके लिए संभव हो जाएगा। Somebody say, मैं अकेला नहीं, मैं किसी के साथ हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को भी अच्छी तरह पता था, यीशु मसीह को पता था कि आप और मैं अकेले कर नहीं सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा बताए? मेरा जाना तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि मुझसे बेहतर तुम्हारे पास कोई आने वाला है। बाइबल कहती है अकेले दुआ में भी इतनी ताकत नहीं है। इसी के लिए खुदा ने कहा, दो व्यक्ति जब एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करे तो स्वर्गीय पिता उसे क्या करेगा? आज कोई पति पत्नी एक हो जाए, तेरा विषय असंभव नहीं रुक सकता है। आज कोई माँ बाप और बच्चे एक हो जाए, तेरा विषय असंभव नहीं रुक सकता है। आज कोई चर्च एक हो जाए, तेरा विषय असंभव नहीं हो सकता है। हालेलुया। याजकों ने कहा, जोशुआ हम खड़े हैं, हम इस संदूक को उठाने के लिए तैयार हैं। हर बार की तरह, मूसा की तरह आपको एक जगह खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम बीच में खड़े होने के लिए तैयार हैं। जोशुआ के लिए इजी था हर चीज करना। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहां खड़े थे? बीचों बीच पानी के कुछ लोग खड़े थे। अब जब पानी दो भाग हो जाता है, याजक बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं,
परमेश्वर उन्हें जोशुआ से बात करता है और जोशुआ को कहता है व्हेन योर चिल्ड्रन आस्क, जब तुम्हारे बच्चे, कैन वी शो दैट वर्ड्स, जब तुम्हारे बच्चे ये सवाल पूछे, राइट, जब तुम्हारे बच्चे ये सवाल पूछे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, जब तुम्हारे बच्चे ये पूछेंगे, आपके बच्चे ये पूछेंगे एक दिन, हालेलुया, ये सारी चीजें कैसी हुई, एक दिन पूछने वाला एक सवाल होगा कि मम्मा आपने ये कैसे कर लिया, डैड आपने ये कैसे कर लिया, है ना, ये आईसीएम ने ये कैसे कर लिया, हालेलुया, आमीन, जरूरी है, हालेलुया। जोशुआ कहता है जब तुम्हारे बच्चे इसे पूछे, हालेलुया, तो एक मेंटल रिकॉल होना बहुत जरूरी है, हालेलुया, आमीन। हमें याद रखना है कि खुदा हमें कहां से लेकर आया है। वहां पे जो वर्ड यूज किया गया, उस वर्ड का वर्ड है ज़कार, हालेलुया। तब उसने इस्राएलियों से कहा आगे को जब तुम्हारे लड़के और लड़कियां अपने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, मैं पत्थरों पे अभी आऊंगा, लेकिन इन पत्थरों का क्या मतलब है, हालेलुया, राइट, क्योंकि वो कुछ पत्थर, अभी पत्थर वाली सारी चीजें होने जा रही है। जब तुमसे पूछे कि ये क्यों है, तो तुम्हें कुछ करना है ताकि तुम्हें ये याद रहे। जब भी आप कुछ करते हो ना, वो कुछ याददाश्त बना के छोड़ देता है, हालेलुया। खुदा जब भी आपको, आपके लिए कुछ चीजें संभव करेगा, प्रभु आपको याद दिलाएगा कि प्रभु ने आपके लिए, जब नोआ के समय पे परमेश्वर एक रेनबो को लेकर आया, या आपने कभी पढ़ा है एक रेनबो को, आज जितनी बार भी हम रेनबो को देखते हैं ना, मुझे उतनी बार नोआ याद आता है। मुझे नहीं पता आपको याद आता है कि नहीं, पर मुझे हर बार याद आता है एक नोआ के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, एक रेनबो तैयार कर दिया। आज आपके और मेरे जीवन में ऐसे कवेनेंट्स होने चाहिए जिसे देखकर हमें याद आना चाहिए ये किसने हमारे लिए किया है, ये खुदावंद परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए एक अद्भुत काम किया है। क्या आपके पास ऐसे याद रखने वाली चीजें हैं, हालेलुया, ऐसी चीजें जो आपको याद दिला दे कि मैं कहां था और थैंक गॉड प्रभु मुझे कहां उठाकर लेकर आया। कई लोगों को अपनी पुरानी सबसे पहला, कई लोगों के पास अपना सबसे पहला पर्स, किसके पास है, कुछ लोगों के पास जरूर होगा, है ना, किसी के पास। मैं किसी के पास इस संडे, इस हफ्ते में मिलने के लिए गया, तो उधर के बेटे ने क्या किया था, उनके आई थिंक दादाजी थे, तो उनकी घड़ी क्या कर ली थी, रख ली थी। कई लोग घड़ी रख लेते हैं, कई लोग अपना पहला पे चेक का कॉपी, या मेरे पास मेरा पहला, जो मैंने सबसे पहला कॉर्पोरेट में कमाया हुआ पैसा था, है ना, उसका जो पे चेक था मेरा, आज भी मेरे पास क्या है, उसे मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है। 9,998 रुपीज था मेरा पहला पे चेक। मैं और भी जगह पे काम किया हूँ, लेकिन मेरा पहला प्रॉपर पे चेक था 9,998 रुपीज, जिसमें से 9,000 रुपए, आपको पता है मुझे क्या करने होते थे, मेरे को कर्ज उधार देने होते थे, और फिर मेरे पास 998 बचता था, फिर उसमें मैं 2 रुपए डालकर दशवांश देता था, और उसके बावजूद भी पता नहीं मेरे को कहां से पैसे मिलते थे, पूरा महीना खुदावन बड़े शक्त रूप में, हालेलुया, आशीषित कर परमेश्वर क्या है, ब्लेस कर परमेश्वर आगे बढ़ता था। तो मैं जब भी मैं जाता हूँ और फिर मैं वो दिन देखता हूँ, मैं उस नोटिस को कभी उठाता हूँ, मैं उसे देखता हूँ, उस कंपनी को मैं देखता हूँ। नोएडा सेक्टर 58 में आज भी वो ऑफिस है। कभी कभी अगर नोएडा से गुजरता हूँ, मेरा ऑफिस 62 में है, और तो जब भी मुझे 62 जाना होता है तो मुझे 58 पार करके जाना होता है, और नहीं भी करे तो दूसरा रास्ता है, लेकिन सिर्फ याददाश्त दिलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कभी कभी वहां से जानबूझ के ड्राइव कर मुझे वो दिन याद है जब हमें 9,998 रुपीज मिलता था, तो सुबह 3 बजे हमारी ब्रेक होती थी, 3 और 4 बजे हमारा ब्रेक होता था, और सब लोग बाहर जाते थे, और वहां पे ना, आप अभी भी जाओगे तो आपको दिखेगा, वहां पे पराठे वाले और मैगी वाले होते थे। कोई है नोएडा के कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बाहर, राइट, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, नाइट शिफ्ट किसी ने काम किया है यहाँ पे? बहुत कम लोगों ने किया। आप ब्लेस्ड हो जिन्होंने नहीं किया है ना, तो हमने तो किया, ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स किए हैं,
और हम लोग रात को सुबह 3 बजे 4 बजे क्या करते थे, बाहर निकलते थे और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मैगी और आलू का पराठा, गोभी का पराठा, प्याज का पराठा, फिर पनीर का पराठा, वो थोड़ा महंगा होता था, है ना। तो ऐसे कई सारे पराठे होते थे और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। चाय, यस 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 यस, चाय भी होती थी 10-10 रुपए की। और फिर हम जाते थे और हम क्या करते थे, उस जगह को देखते थे और मैं आराम से वहाँ पे खड़ा होता था। लोगों को लगता था मैं जानबूझ के डाइटिंग कर रहा हूँ। असलियत ये थी कि उठाने के लिए पॉकेट में 10 रुपए नहीं होते थे। तो हर बार मैं मना करता था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 रुपए का मक्खन डालकर पराठा मिलता था। तो आजकल जब जितनी बार मैं नोएडा जाता हूँ और जितनी बार 62 सेक्टर पे मुझे जाना होता है, मैं कभी कभी 58 क्रॉस कर जाता हूँ, तो वहाँ पे पराठे वाले और मैगी वाले सब खड़े होते हैं। और जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के बाहर निकलता हूँ। तो मन किया तब भी एक पराठा खा लेता हूँ, अपने आप को तसल्ली देकर खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा। और अब पराठे महंगे हो गए हैं, अब 35-40 रुपए के हो गए, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमें 2010 में खत्म नहीं किया, 2011 में फिनिश नहीं किया। खुदा ने हमें सक्षम रखा। वापस मुड़कर अगर मैं 15 साल देखूं, खुदा धन्यवाद हो तेरा। परमेश्वर ने कर्जों से हटाया, परमेश्वर ने कई चीजों से मुक्त किया। और जब हेजल थोड़ी बड़ी होगी, आपको मेरा वो तंदूरी चिकन वाला किसी को याद है? तंदूरी बहुत लोगों ने सुना। मैं जितनी बार उधर से गुजरता हूं, मैं उतनी बार महिमा को लेकर जाता हूं और मैं उसे दिखाता हूं कि देखिए वो तंदूरी वाले अंकल थे, है ना। और यही मेरे को क्या है, आधा मुर्गी दिया मेरे पापा को और मैंने उठाया और पादरी साहब उस मुर्गी को खा गए, हड्डियां तक बड़ी चबा के वो खा गए। तो याद रहता है ये सारी चीजें। खुदा का धन्यवाद हो। मैं आपको कहता हूं, आप खुदा में आए, एक बार मुड़कर उन जगहों पे जाइए जहां पे आपको नीचा दिया गया, जहां पे आपने दुख देखा, और जब आप आज वहां पे खड़े होंगे, आप खुदा का 4 बार और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको बेहतर कर दिया, खुदा ने आपको आशीषित कर दिया, खुदा ने आपके लिए नए काम करे। ICM, एक बार अपने आप को देखो, एक बार अपने आप को देखो, एक बार अपने चारों तरफ देखो, देखो 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 चारों तरफ। पता है आपको चारों तरफ कैसे देखा जाता है? चारों तरफ घूमना पड़ता है सर। हालेलुया, आमीन। एक बार अपने आप को देखो, एक बार अपने बगल वाले को देखो, एक बार वो सुंदर चेहरा देखो जो आपके बगल में है, ब्यूटीफुल चेहरा देखो जो आपके बगल में है। हालेलुया। मेरे को और डॉनी को 20 साल, राइट, 20 इयर्स, ना डॉनी के पास दाढ़ी थी ना मेरे पास थी। हालेलुया, आमीन। हमें याद है हम लोग एक साथ, अंकुर ब्रदर आपको पता है, हम लोग एक साथ कितने घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, डॉनी को कीबोर्ड बजाना नहीं आता था पर हम बजाते थे, राइट। और डॉक्टर महिमा वो गाना करे, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। हमें तब पता था कि प्रभु ऐसा करेगा करके। बी अटेंटिव, हालेलुया, आमीन। हमें तब पता था कि प्रभु कुछ नया कर रहा है करके। सो 20 इयर्स अगो हम लोग क्या करते थे, एक साथ बैठते थे और टॉनी मुझसे अब मुझसे बड़ा लगता है, लेकिन तब मुझसे छोटा लगता था। हालेलुया। तो तब मैं और डॉनी और हमारे साथ एक और ब्रदर होते थे सिजो करके, और वो तो अभी यूके में चले गए, पछता रहे क्यों चले गए, बट हालेलुया, आमीन। और हम लोग बैठकर गाया करते थे, हम लोग बैठा करते थे। आप एक बार घूमो ना, एक बार घूमो ना, मैं आपको कुछ याद दिलाने के लिए, एक बार घूमो ना, एक बार, राइट। मैं आपको कह रहा हूं, जो आप अपने आप को अभी देख रहे हो ना, इससे भी 500 टाइम्स प्रभु आपको अगले 5 साल में और बढ़ा देगा। 500 टाइम्स आपके बच्चे। मैं आपको सच बोल रहा हूं। आपको लग रहा है मेरे हाथ, हमारे हाथों में प्रभु, आज हम इस परेशानी में, आज हमें इस पैसे की दिक्कत है, आज हमें इन चीजों की दिक्कत है। आई एम टेलिंग यू, 5 साल और बाद जब ICM आप जब घूमोगे सर, आपको मैं कह रहा हूं, आपको ICM का अंत भी नहीं दिखेगा। उतना पीछे तक परमेश्वर उसे बढ़ा देगा, उतना विस्तार कर देगा, उतना आशीषित कर देगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसी के लिए जोशुआ ने कहा, जब तुम्हारे बच्चे
पूछे तो उन्हें याद दिलाना ये करने वाला कौन है? ये मेरा परमेश्वर है। ये जो पानी को दो भाग बनाया, पानी में से उठाकर पत्थर ले आए। बच्चों को याद दिलाना कर, जब तेरे जीवन में एक मुश्किल आए तो देख इसे, इन्हें दिखाना और याद दिलाना। हम समंदर के बीचों बीच कदम रखकर हमने पार किया है, उन्हें याद दिलाना, ताकि कल जब उनके जीवन में परेशानी आए तो वो भी कह सके कि अगर मेरा परमेश्वर मेरे पिता को यरदन में से निकाल सकता है तो मेरे को भी मेरा परमेश्वर हर मुश्किलों में से निकाल सकता है, हर मुश्किलों में से। हालेलुया। ज़कार, कभी कभी सिर्फ आपको खुदा को याद करना है और धन्यवाद करना है। राइट? कितना ब्यूटीफुल गाना था वो। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, नया कर रहा है, यहाँ पे नया कर रहा है। तो कहिए नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, यहाँ पे नया कर रहा है। फिर से नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, मिलके नया कर रहा है, यहाँ पे नया कर रहा है। धन्यवादी लोगों से बेहतर और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये जोशुआ की प्रजा है, ये मूसा वाली नहीं है, हम कुड़कुड़ाने वाले नहीं है, हम धन्यवादी परमेश्वर के लोग हैं। Thankful to Jesus. Please बैठिए चर्च। हालेलुया, आमेन, आमेन। चर्च, जोशुआ, आपको पता है यरदन क्यों पार किया? यरदन क्यों पार किया? और जोशुआ के टाइम पे सब कुछ क्विक हो रहा है। क्या हो रहा है? क्विक। मैं जब 6ठे अध्याय में पहुंचूंगा, 5वें अध्याय का आखिरी और 6ठे अध्याय में पहुंचूंगा मार्च के महीने में, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट था। लेकिन अभी सिर्फ आपको इस संडे एक ब्रेक थ्रू समझाने के लिए, जब परमेश्वर जोशुआ के साथ इसके लिए था क्योंकि जोशुआ भी उतना ही परमेश्वर के साथ था। आप में से कोई बाइबल पढ़ने में स्ट्रगल करता है? सच सच एवरीडे पढ़ने में, आप पढ़ते होंगे लेकिन एवरीडे पढ़ने में स्ट्रगल करता है, राइट? ये मैं अपनी मीडिया टीम के साथ कल रात के प्रेयर में मैं उनके साथ शेयर कर रहा था। आपको मैं इजी एक तरीका सिखाऊं, और ये सिर्फ मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल सजेशन है। ये मैं किसी के ऊपर थोपता नहीं, तो इसको लेकर ऐसे मत सोचिए कि यही रूल है। नहीं, ये जो मैंने पर्सनली किया है वही मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैंने बाइबल कैसे सीखा? मैं भी स्ट्रगल करता था हर दिन बाइबल पढ़ने में, फिर मेरा लाइफ चेंज हो गया, बाइबल पढ़ना मेरे लिए इजी हो गया। आपको पता है कैसे? मैं कैसे पढ़ता हूँ? मेरे पीछे बोलो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। फिर से बोलो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। फिर से बोलो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। एक आखिरी बार बोलो मत्ती, मरकुस, लूका। फिर से बोलो यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका। When I started reading the word of God, मैं स्ट्रगल करता था, मैं जेनेसिस पढ़ता था, मैं डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ता था, मैंने बाइबल खत्म भी किया हुआ है, लेकिन मैं स्ट्रगल करता था पढ़ने के लिए। फिर एक दिन, ये मेरा पर्सनल रेवलेशन है, मैं जब प्रभु के पास में गया, मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं ना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं हर दिन बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए वैसे मैं नहीं पढ़ पा रहा करके, राइट? मैं बिट्स एंड पीसेस इधर उधर से उठा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे हिट नहीं कर रहा। एंड देन इट वाज गॉड हु स्टार्टेड टेलिंग मी, लर्न अबाउट माय सन, मेरे बेटे के बारे में, मेरे बेटे के बारे में, बेटे के बारे में। And then I started, मैंने पहले यूहन्ना पढ़ा, फिर मत्ती पढ़ा, मरकुस पढ़ा, लूका पढ़ा। फिर से कहता हूँ, मैंने पढ़ा, मैंने पहले यूहन्ना पढ़ा, फिर उसके बाद यूहन्ना ब्यूटीफुल किताब है, लव लेटर है, जबरदस्त किताब है, जबरदस्त गॉस्पेल है। यूहन्ना,
मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस. I started reading every now and then. यीशु के बारे में सब 18 miracles, Sermon on the Mount, उसके discourses, उनके बात करने का तरीका, शमरिया की औरत के साथ बात करना, निकोडिमस के साथ छुपकर बात करना, नथानियल को छूना, नथानियल के हृदय को टच करना, जक्कई के जीवन को परिवर्तन करना, अंधे से बात करना, एक व्यभिचारिणी स्त्री के लिए पूरे प्रजा के सामने उसे बचाने के लिए दम लेकर खड़ा हो जाना. आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग जीसस. यीशु जब मुझे समझ आने लगा, जिस दिन आप यीशु को समझ जाओ उस दिन आप यीशु से मोहब्बत करने लगे. आपको पता है ये क्या है? ये बेसिकली एक लव लेटर है, राइट? दिस इज अ लव लेटर, राइट? प्रभु ने आपको क्या दिया? ये लव लेटर. और आपको इसमें क्या होना पता है? आपको लिटरली प्रभु के साथ मोहब्बत में, जिस दिन आप प्रभु के साथ मोहब्बत में घुस जाओगे ना, इश्क है तुमसे, इश्क है, राइट? जब आप प्रभु के साथ you fall in love with Jesus, oh, everything changes. आपको पता है मैं अभी ये कोट सूट पहन रहा हूं, अगर मेरा बस चलता तो मैं पता है क्या पहनता? एक टी शर्ट और उस टी शर्ट पे लिखा होता आई लव यू जीसस. मेरा बस चले तो मैं सिर्फ ऐसे कपड़े पहन के आऊं जिसमें सिर्फ यीशु 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 यीशु. Everywhere, Jesus, walking with Jesus, talking with Jesus, living with Jesus, right? है ना? जब प्यार अंदर होता है ना, प्यार बाहर भी दिखना शुरू हो जाता है, right? When you fall in love with Jesus, जब मैं यीशु के साथ गहरे तरीके से संबंध में घुस गया, मुझे यीशु समझ आ गया, तो फिर मैं जब जेनेसिस पढ़ा तो मैं मूसा के नजरिए से नहीं पढ़ा, मैं यीशु के नजरिए से पढ़ने लगा. हालेलुया. फिर जब मैं निर्गमन में गया तो मैं मूसा के नजरिए से नहीं पढ़ा, मैं यीशु मसीह के नजरिए से पढ़ा. फिर जब मैं जोशुआ की किताब में गया तो अब मैं जोशुआ के नजरिए से नहीं पढ़ रहा, मैं प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से क्या कर रहा हूं? मेरे लिए यरदन वो जगह नहीं है जहां पे जोशुआ ने कदम रखा और पानी दो भाग हो गया. मेरे लिए यरदन वो जगह है जहां यीशु ने कदम रखा, बपतिस्मा लिया, आमीन, और यरदन को आशीषित कर दिया. जब आप हर किताब को यीशु के नजर से पढ़ना, आपको पता है कई लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक, जब वो रोमन से लेकर जब वो जूड की किताब तक पढ़ते हैं, वो जीसस की नजर से क्या नहीं करते, और दिस इज द रॉन्ग, ये एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है बाइबल का. जब आप यीशु के नजर से आप लेटर को नहीं पढ़ते, आपका नजरिया हमेशा यीशु कैसे इस विषय को देखता. जब आप एक प्रॉब्लम में गुजर रहे हो, आपके सामने एक पहाड़ है, आपके सामने एक असंभव चीज है, आपके सामने एक तूफान है, आपको सबसे पहले क्या सोचना है पता है? यीशु मसीह इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते, यीशु मसीह इस चीज को कैसे डील करते, यीशु मसीह कैसे बात करते, यीशु मसीह इसमें कैसे चलते. आपको आज छुटकारा चाहिए, आपको सिर्फ यीशु का हालेलुया तरीका जानना है. जिस दिन तरीका यीशु मसीह का समझ आ जाए, सारी चीजें आपके लिए क्या है? इजी हो जाएगा, राइट? It'll become so easy. वो एक मूवी है ना, What Would Jesus Do? WWJD. हर सिचुएशन